Hello viewers, once again welcome to my channel The Group Up Knowledge। आज का कंप्यूटर प्रैक्टिकल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट फोल्डर, हाउ टू रीनेम फोल्डर, हाउ टू कॉपी और कट फाइल एंड स्टोर इनटू द फोल्डर, हाउ टू डिलीट फाइल और फोल्डर एंड रिकलेक्ट, हाउ टू हाइड एंड अनहाइड फाइल्स, फोल्डर्स और ड्राइव्स, हाउ टू सेट पासवर्ड ऑन फोल्डर। फोल्डर क्रिएट करने से पहले फोल्डर के बारे में जान लेते हैं। फोल्डर एक स्पेस होता है जहां पे आप फाइल्स को स्टोर करके रख सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लीजिए आपके कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारा फाइल है। उस फाइल को कैटेगरी वाइज रखना चाहते हो। लाइक फाइल में भी MP3 सॉन्ग्स भी हो सकता है, वीडियोस भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट भी हो सकता है ना। तो आप चाहते हो जो सॉन्ग्स हैं वो अलग फोल्डर में हो, जो वीडियोस हैं वो अलग फोल्डर में हो, और जो आपका डॉक्यूमेंट्स हैं वो अलग फोल्डर में हो। सॉन्ग्स के लिए एक फोल्डर बनाओगे, वीडियोस के लिए एक फोल्डर बनाओगे और डॉक्यूमेंट्स के लिए एक फोल्डर बना सकते हो। तो सिंपली अ फोल्डर इज अ स्टोरेज स्पेस वेयर मेनी फाइल्स कैन बी प्लेस्ड इनटू ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइज द कंप्यूटर। और एक फोल्डर के अंदर आप दूसरे फोल्डर भी रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो। अ फोल्डर कैन ऑल्सो कंटेन अदर फोल्डर। ओके, सबसे पहले आप राइट क्लिक करोगे डेस्कटॉप के ऊपर, उसके बाद न्यू पे जाओगे एंड फोल्डर में क्लिक करना है। और अगर चाहो तो आप नाम भी टाइप कर सकते हो। नाम टाइप कर लेता हूँ और इंटर प्रेस कर देना है। अब ऐसे फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। ओके, अगर आप फोल्डर नेम चेंज करना चाहते हो तो फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करो, रीनेम में क्लिक करो और नेम टाइप करना है। यहाँ पे नाम चेंज कर देना है आपको और एंटर प्रेस कर देना है। तो आप ऐसे कोई भी फोल्डर नेम चेंज कर सकते हो। कॉपी एंड कट। प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ, ये दो ऑप्शन के बारे में। फर्स्ट ऑप्शन इज कॉपी। इट इज एन ऑप्शन दैट अलाउज द यूजर टू मेक डुप्लीकेट ऑफ द ओरिजिनल कंटेंट और फाइल। ये ऑप्शन यूजर को अलाउ करता है कि एक डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए। किसका? कोई भी फाइल या कंटेंट का। अब ये कॉपी ऑप्शन यूज करके कोई भी फाइल और कंटेंट का डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हो। इट विल नॉट रिमूव द ओरिजिनल कंटेंट और फाइल फ्रॉम द सोर्स। सोर्स मीन्स आप जहां से कॉपी कर रहे हो। मान लीजिए आप डेस्कटॉप में आपका कोई फाइल है या कंटेंट है, उसको आप कॉपी कर रहे हो, वो डेस्कटॉप जो है वो सोर्स हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी फाइल या कंटेंट को आप कॉपी कर रहे हो तो वो रिमूव नहीं होगा। और कॉपी करके आप जहां पे इसको पेस्ट कर रहे हो, लाइक डेस्कटॉप से आप कोई भी फोल्डर में कॉपी कर रहे हो, तो वो डेस्कटॉप में भी रहेगा, दैट मीन्स सोर्स में भी रहेगा, और जिस फोल्डर में आप उसको स्टोर कर रहे हो वो फोल्डर में भी रहेगा। ठीक है, कट ऑप्शन में ऐसा नहीं होता है। कट ऑप्शन मीन्स आप जो भी कंटेंट को आप ले रहे हो उसको रिमूव करके दूसरी जगह आप पेस्ट कर रहे हो। जैसे इट इज एन ऑप्शन दैट अलाउज द यूजर to remove content और फाइल from the source। जैसे सोर्स इज मैंने बताया था डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप में कोई भी फाइल है या फोल्डर,
अब फोल्डर को भी कॉपी कर सकते, फोल्डर को कॉपी करके फोल्डर के अंदर भी रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ कंटेंट और फाइल यूज किया है। तो आप याद रखो, कोई भी फोल्डर या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, ड्राइव हो, आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। इट इज एन ऑप्शन दैट अलाउज द यूजर टू रिमूव कंटेंट और फाइल फ्रॉम द सोर्स। दैट मीन्स अब डेस्कटॉप से आप कट कर रहे हो, डेस्कटॉप को कोई फाइल को ले रहे हो, वो रिमूव डेस्कटॉप से रिमूव हो जाएगा, और जहाँ पे जिस डेस्टिनेशन में आप उसको स्टोर कर रहे हो, लाइक फोल्डर में, जिस फोल्डर में आप स्टोर कर रहे हो वो फोल्डर में डायरेक्ट आ जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपी एंड कट? कॉपी में क्या होता है, डुप्लीकेट, ओरिजिनल फाइल का डुप्लीकेट बना सकते हो, लेकिन कट में ऐसा नहीं होता है, कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा। जो फाइल है उसी को उठा के आप डेस्टिनेशन में, मतलब फोल्डर में आप उसे स्टोर कर रहे हो, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपी एंड कट। तो चले अब हम प्रैक्टिकली इसे सीखते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, एक सोर्स होता है, एक डेस्टिनेशन होता है। लाइक ये डेस्कटॉप सोर्स है और ये आमिर फोल्डर जो है ये डेस्टिनेशन है। अब हम क्या करेंगे, इस डेस्टिनेशन में कोई भी फाइल को हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन मैंने क्या बताया था, कॉपी। पहले कॉपी करके देखते हैं। जैसे कि लाइक सपोज दिस इज अ फाइल, ये एक पिक है, जेपीजी पिक है। मैंने बताया था फाइल में बी या पिक्चर्स या डॉक्यूमेंट्स या एनी MP3 सॉन्ग्स और वीडियोस। तो ये पिक्चर्स है, ये पिक है। तो ये पिक को मैं यहाँ पे इस फोल्डर में कॉपी करके रखूँगा, ठीक है। तो कैसे करना है, जिस फाइल को आपको कॉपी करना है उस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद कॉपी में क्लिक करना है, ठीक है। अब कहाँ पे आपको स्टोर करना है, इस डेस्टिनेशन में आपको स्टोर करना है, इस फोल्डर में। तो राइट क्लिक करना है, जिस फोल्डर में आपको स्टोर करना है उसी फोल्डर में राइट क्लिक करना है और पेस्ट में क्लिक कर देना है। तो अब देखो यहाँ पे मैं इसको ओपन करके देखता हूँ। अब देखो मैंने क्या बताया था कि कॉपी में क्या होता है, जहाँ से आप कॉपी करोगे वो फाइल उस सोर्स में भी रहेगा और डेस्टिनेशन में भी रहेगा। ये फोल्डर इज डेस्टिनेशन एंड ये डेस्कटॉप इज सोर्स। अब देखो दिस, यहाँ पर भी है एक डुप्लीकेट कॉपी मैंने यहाँ पे बना लिया इनका, ठीक है। आप कोई भी फाइल को एक बार कॉपी करने के बाद मैक्सिमम टाइम उसी डेस्टिनेशन में आप उसे स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने एक बार इसे कॉपी कर लिया, अब मैं इसको फिर से मैं यहाँ पर पेस्ट करके देखता हूँ क्या दिखाता है। राइट क्लिक दैट पेस्ट। अब देखो यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि रिप्लेस द फाइल in the destination, skip this file और compare info for both files। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये कौन दे रहा है आपको, ये समझना है कि ये इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको कि रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन, skip the file, then compare info both files। ये जो इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको सॉफ्टवेयर। अब कौन सा सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको बता रहा है कि आप ये फाइल ऑलरेडी इस डेस्टिनेशन में है, तो द डेस्टिनेशन ऑलरेडी हैज अ फाइल नेम्ड दिस, ओके। तो ये फाइल ऑलरेडी है, इसीलिए ये इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है, ये मैसेज दे रहा है कि ये फाइल ऑलरेडी इस फोल्डर के अंदर है, इस डेस्टिनेशन में है। तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिया है, आप तीनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हो। ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर बता रहा है कि आप तीनों में से एक ऑप्शन को चूज कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन। अब रिप्लेस क्यों बता रहा है, क्योंकि आप चाहो पहले वाला जो फाइल है अगर आपको नहीं चाहिए उसको रिप्लेस करके अभी जो फाइल आपको चाहिए उसको ले सकते हो, ये फर्स्ट ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, स्किप दिस फाइल। अब ये बता रहा है ऑलरेडी क्योंकि आपके पास ये फाइल है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। और लास्ट ऑप्शन देखो, कंपेयर इन्फो फॉर बोथ फाइल्स। आपको कंपेयर करने के लिए बता, आपको किसको लेना है, या दोनों को लेना है या किसी एक को लेना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करो, मैं देखना है मुझे क्या करना है। अब मुझे चाहिए दोनों फाइल, अब दोनों फाइल चाहिए तो दोनों को यहाँ पे टिक कर देना आपको, ठीक है। तो मैंने दोनों को टिक कर दिया। अब मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। अब देखो ये दोनों फाइलें यहाँ पे आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने ऑटोमेटिकली चेंज किया, क्या चेंज किया है, न्यूमेरिक चेंज किया हुआ है। देखो आइकन्स फोल्डर है, पहले वाला क्या है, आइकन्स फोल्डर वो पहले था, दूसरा वाला आइकन्स फोल्डर तो है लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिक चेंज कर दिया। देखो ब्रैकेट में नंबर 2 दे दिया है,
तो इसके बाद और भी अगर मैं इसको पेस्ट करना चाहूँ, मैंने क्या बताऊँ, वन टाइम कॉपी करने के बाद मैं मैक्सिमम पेस्ट कर सकता हूँ जितना स्पेस इस सिस्टम के अंदर है, इस फोल्डर के अंदर है। तो फिर से मैं राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूँ, देखो फिर से यहाँ पे दिखाएगा। तो फिर से मैं कंपेयर इन्फो फॉर बोथ फाइल्स कर देता हूँ, देखो अब फिर से यहाँ दिखा रहा है, तो मैं दोनों को ले लेता हूँ और कंटिन्यू कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे नंबर 3 दिखा रहा है, पहले 2 था, पहले तो आइकन्स फोल्डर, उसके बाद आइकन फोल्डर्स 2, देन आइकन्स फोल्डर 3। तो इसी तरीके से आप जितना चाहे डुप्लीकेट सेम फाइल आप पेस्ट कर सकते हो इस फोल्डर के अंदर, लेकिन सिस्टम क्या करेगा, फाइल का नंबर जो है वो चेंज करते रहेगा 2, 3, 4 करके। ठीक है, समझ में आया? चलो, अब दूसरा ऑप्शन है स्टोर करने का, वो है कट। कट में मैंने क्या बताया था कि वो डायरेक्टली जो जहाँ से फाइल आप कॉपी कर रहे हो, जहाँ से फाइल आप ले रहे हो, वो फाइल वहाँ से रिमूव होके डायरेक्ट डेस्टिनेशन में आ जाएगा। जैसे ये आमिर डेस्टिनेशन है, अब यहाँ पे मुझे ये इंग्लिश एक वर्ड फाइल है, इसको मुझे स्टोर करना है आमिर फोल्डर में। तो कैसे करोगे, सेम राइट क्लिक करना, जिस फाइल को आप स्टोर करोगे उस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना है और कट में क्लिक कर देना है। ठीक है, अब मैं कहाँ पर स्टोर करूँगा, इस आमिर फोल्डर में। आमिर फोल्डर में राइट क्लिक कर देता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो डेस्कटॉप में जो फाइल था, इंग्लिश फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल, वो नहीं है, देखो यहाँ से रिमूव होके वो कहाँ पे चला आया, ये आमिर फोल्डर के अंदर चला आया। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कट एंड कॉपी। ओके, अगर आपको प्रोफेशनली काम करना है, अब अगर आपको जल्दी से काम करना है, जल्दी काम करना है, तो आपको शॉर्टकट की पता होना चाहिए। तो ये है, ये फाइल है, इस फाइल को मुझे कॉपी करके यहाँ पे रखना है। तो आप कैसे करोगे, इस यहाँ पे क्लिक करना है और प्रेस करना है कंट्रोल C। मैंने कंट्रोल C दबा दिया। अब कहाँ पे पेस्ट करना, आमिर फोल्डर में। तो आमिर फोल्डर को ओपन करो, कंट्रोल V टू पेस्ट। ओके, तो मैंने कंट्रोल V यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ, देखो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, क्लियर। अगर कट करना है, कट के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल X। जिस फाइल को आप कट करना चाहते हो उस फाइल को सिलेक्ट करो और उसके बाद कट का शॉर्टकट की है कंट्रोल X। मैंने कंट्रोल X दबा दिया। अब कहाँ पे स्टोर करना है, ये आमिर फोल्डर में, दिस इज डेस्टिनेशन। ओके, तो मैं इसको ओपन करता हूँ और कंट्रोल V, पेस्ट का जो शॉर्टकट की है वो सेम है, कंट्रोल V। तो मैं कंट्रोल V यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? Next, how to delete files or folder and recollect। इसके लिए क्या करना है, आपको जिस फाइल को आप डिलीट करना चाहते हो उस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना है। सपोज ये फाइल को मैं डिलीट करूँगा, राइट क्लिक देन डिलीट। तो देखो डिलीट हो चुका है। अब इसको रिकलेक्ट करने के लिए मुझे जाना रिसाइकिल बिन में, रिसाइकिल बिन, एंड जो फाइल मैंने डिलीट किया था अभी जस्ट, ये इमेज फाइल है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और रीस्टोर में क्लिक करना है। अब देखो जहाँ से मैंने डिलीट किया था वहाँ पे वो रिटर्न आ चुका है। Suppose you have an important file in your computer and you want to secure the file। अगर आप कंप्यूटर में आपका फाइल सिक्योर करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे,
आपका जो फाइल है उसे आप छुपा सकते हो, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है हाइड। तो हाइड करने के लिए फाइल और फोल्डर दोनों हाइड कर सकते हो। तो ये फोल्डर है, ये फोल्डर के अंदर फाइल्स हैं, तो ये सभी मुझे हाइड करना है। तो राइट क्लिक करना है, ये हिडन ऑप्शन जो है इसको सिलेक्ट करना है और अप्लाई में क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखो अप्लाई चेंजेस टू दिस फोल्डर ओनली, एंड नीचे दिया हुआ है अप्लाई चेंजेस इन दिस फोल्डर, सब फोल्डर एंड फाइल्स। ये फोल्डर के अंदर जो भी फाइल है इसे भी अगर आप हाइड करना चाहते हो तो मैं इस लेट को ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब देखो ये फिर भी व्यू हो रहा है, हल्का सा व्यू हो रहा है, दिस इज हिडन फोल्डर। इसे मुझे टोटली हाइड करना है। टोटली हाइड करने के माई कंप्यूटर को ओपन करना है, व्यू पे जाना है, ऑप्शन में क्लिक करना है, या ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करना है और चेंजेस फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन में क्लिक करना है, व्यू, यहाँ पे डोंट शो हिडन फाइल्स फोल्डर से अप्लाई ओके कर देना है। अब देखिए ये हाइड हो चुका है, ठीक है। अब इसे मुझे फिर से वापस लाना, अगर मुझे देखना है इस फाइल को तो इसके लिए माई कंप्यूटर को ओपन करना है, ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ पे चेंजेस फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन में क्लिक करना है, व्यू में क्लिक करोगे, यहाँ पे डोंट शो था ये शो कर देना है, अप्लाई ओके। अब देखो यहाँ पे आ चुका है। अब ये मुझे टोटली अनहाइड करना है, क्योंकि अगर इसे आप टोटली अनहाइड नहीं करोगे, आपके पास जो भी ये सिस्टम को यूज करेंगे वो अगर ये फाइल को देखेंगे तो वो समझ जाएंगे आपका जो ये फाइल है ये इंपॉर्टेंट फाइल है, इसलिए आपने इसको हाइड करके रखा था। वो डाउट ना करे उसके लिए आप क्या करोगे, टोटली अनहाइड करोगे। तो इसके लिए राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके यहाँ प्रॉपर्टीज में क्लिक करना है और जो हिडन ऑप्शन है इसको अनचेक करके अप्लाई ओके कर देना है। तो इसी तरीके से आप आपका जो इम्पोर्टेंट फाइल है या फोल्डर है इसे हाइड कर सकते हो एंड अनहाइड कर सकते हो, ओके। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी फोल्डर को आप फुल्ली सिक्योर करना चाहते हो तो आप पासवर्ड सेट कर सकते हो। जैसे कि ये एक फोल्डर है, आमिर फोल्डर है, इसके अंदर जो भी फाइल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, वो सीक्रेट फाइल है। पहले जो मैंने सिखाया था वो हाइड करना, हाइड जो ऑप्शन है वो फुल्ली सिक्योर नहीं है। अगर सिस्टम के बारे में किसी को अच्छा नॉलेज है तो वो अनहाइड करके आपका जो फाइल है वो कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। बट अगर आप पासवर्ड सेट करोगे कोई फोल्डर के ऊपर तो फोल्डर विदाउट पासवर्ड ओपन नहीं होगा। तो आप अगर चाहते हो कि आपका जो फोल्डर के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट फाइल है या सीक्रेट फाइल है उसे फुल्ली सिक्योर करना चाहते हो तो फिर आपको WinRAR सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। ये फ्री सॉफ्टवेयर है, ये आप गूगल में जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे आप डाउनलोड करोगे। पहले गूगल ब्राउज़र को ओपन करोगे और यहाँ पे टाइप करोगे WinRAR। ये फ्री सॉफ्टवेयर है, आप ऐसे डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे दिखा रहा है डाउनलोड WinRAR। यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो और मैं ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर चुका हूँ, यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। तो अब देखो ये फोल्डर है, इसके ऊपर मुझे पासवर्ड सेट करना है। तो इसके लिए क्या करना है, फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड टू आर्काइव में क्लिक कर देना है और यहाँ पे देखो सेट पासवर्ड है, सेट पासवर्ड में क्लिक करोगे और यहाँ पे एंटर पासवर्ड, कोई भी पासवर्ड आप दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड सिंपल सा पासवर्ड दे देता हूँ और ये इनक्रिप्ट फाइल नेम्स को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया और इसके बाद ओके कर देना है, ओके अगेन। अब देखो यहाँ पे ये फोल्डर आ चुका है WinRAR फॉर्मेट में, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करके दिखता हूँ। देखिए यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, पहले आपको पासवर्ड यहाँ पे पुट करना होगा, उसके बाद ही ये ओपन होगा। तो मैं पासवर्ड देता हूँ 1 2 3 देन ओके। देखो ये ओपन हो चुका है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा फीचर है। कोई भी फोल्डर के अंदर अगर कोई इम्पोर्टेंट फाइल है जिसे आप सिक्योर करना चाहते हो, फुल्ली सिक्योर करना चाहते हो,
तो आप इस तरीके से पासवर्ड सेट कर सकते हो। ओके।